ब्रह्म नहीं जब टोपी पहनी, ब्रह्मा नहीं जब टोपी पहनी, विष्णु नहीं जब टीका। कबीर साहब यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु के रूपक को ले रहे हैं। ब्रह्मा मतलब जिसने पूरा संसार रचा, प्रकृति रची, सूरज, चांद, एक रूपक लिया गया है। जब इसको रचने वाला पैदा हुआ उससे पहले ही मैं हूं। मतलब जब इसकी पूरा संरचना पैदा हुई ब्रह्मा की टोपी में, टोपी का मतलब बुद्धि, खोपड़ी में, जब खोपड़ी में इन सब का संचार हुआ कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उसके पहले भी मैं हूं। यानी वह घटना ऐसा नहीं कि किसी भूतकाल से शुरू हुई है, वह घटना अभी भी मौजूद है। वह पूर्णता अभी भी विद्यमान है, जिस पूर्णता पर यह सब कुछ प्रकट होता है और जिस पर यह विलीन हो जा रहा है। वह कालातीत घटना पर काल के प्रारंभ का जन्म होता है, काल की गति का संचरण होता है और काल का विसर्जन होता है। वह अकाल घटना, वह देश काल से परे की घटना, देश काल के परे का होना, वह वही विद्यमान है। यानी जब सारी संरचना पैदा होती है प्राकृतिक धरातल पर, जिसे हम ब्रह्मा कह रहे हैं, योजनाएं बनती हैं कब कहां क्या क्या बननेगा, उससे भी पूर्व हम हैं। थोड़ा अपने अंदर आए, पिंड में आए, ब्रह्मांड से लौट करके भीतर विचार के पैदा होने से पूर्व की जो स्थिति है, विचार और विचारक के जन्म लेने से पूर्व की जो घटना है, वहां पर हम हैं, वहां पर हमारी उपस्थिति है, वहां पर हमारा जीना है। कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म नहीं जब टोपी दीन्ही, विष्णु नहीं जब टीका। ब्रह्म नहीं जब टोपी दीन्ही कि मतलब जब मस्तिष्क का, बुद्धि का, चित्त का धरातल योजनाओं को बनाने में सक्रिय नहीं हुआ, तब विष्णु नहीं जब टीका, जब हमने अपने जीवन को चलाने के लिए, विष्णु पालनकर्ता के रूपक हैं, ब्रह्मा रचनाकर्ता के रूपक हैं, जब सारे जीवन के क्रियाकलाप, मेरे निज जीवन के क्रियाकलाप की योजना बननी शुरू हुई, उससे पहले भी मैं हूं। उससे पहले भी जो होना है वहां पर मेरा होना है। तब से मैं वीतरागी हूं, तब से मैं बोधपूर्ण हूं। यानी वह होना जो विचार और विचारक की भूमिका से मुक्त, यानी वह होना जो पालन करता और पालन से मुक्त है। विष्णु नहीं जब टीका, विष्णु पालन करता कि मैं अपने जीवन का पालन करता हूं, मैं अपने जीवन का कर्ता धरता हूं, मैं अपने शरीर से लेकर के मन तक, मन से लेकर के भावों तक सारी योजनाओं को मैं ही करने वाला हूं। यानी जब मैं का एहसास जब बना, वह टीका जब लगा मैं का, उससे भी पहले मैं, विचार जब पैदा हुआ उससे पहले मैं हूं, विचार के साथ जब विचारक पैदा हुआ उससे भी पहले मैं हूं। यानी ब्रह्मा के विधान और विष्णु के पालन पोषण से भी पूर्व जो होना है, विचार और विचारक की पूरी संस्था से पूर्व जो होना है, वह वितराग की अवस्था, वहां से हम वैरागी हैं, हम वहां से मूव कर रहे हैं। यानी जब हम इस असंभव प्रश्न को अपने भीतर मांझते हैं कि वह होना क्या है, वह जीना क्या है जो विचार प्रक्रिया, यानी विचार और विचारक की पूरी घटनाक्रम से मुक्त है। इसका मतलब कि ब्रह्म की टोपी और विष्णु का टीका, इन दोनों से मुक्त जो जीवन है, जिसका हमको आपको पता नहीं चलेगा। पता चलने वाला विष्णु है, पता चलने वाला, विधान करने वाला वो ब्रह्मा है। उनकी पूरी भूमिका से जो मुक्त जीवन है उसकी तरफ संकेत करते वो अभी है। उसका अगर हम अपने भीतर अन्वेषण करें तो पाएंगे कि ऐसा जीवन निश्चित रूप से है जो कि हम नहीं पाएंगे, हमारी रिपोर्टिंग में पाया जाएगा, निश्चित ही हमारे अपरोक्ष बोध में पाया जाएगा कि ऐसा जीवन है जो कि विधान और पोषण दोनों से मुक्त है। कबीर साहब आगे कहते हैं, शिव शक्ति के जन्मों नाही तबे जोग हम सीखा। जब शिव और शक्ति मतलब संहार और उस संहार के लिए जो शक्ति इस्तेमाल हुई है, यानी जब यह ब्रह्मा का विधान बनाना यानी आदि, विष्णु का पोषण करना यानी गति, और जब पूरा हो जाना, अंत हो जाना, शिव के रूप में अंत हो जाना, और इसमें पूरी जो शक्ति
जो गति, जो ऊर्जा इस्तेमाल हुई है, यह भी जब पैदा नहीं हुई, तब जो, यानी इन तीनों खंडों में जब विभाजन नहीं हुआ था, जहां से इन तीनों खंडों में विभाजन शुरू होता है, यानी वह घटना जो इन तीनों खंडों के विभाजन आदि, मध्य और अंत विधान करना, पोषण करना, संहार करना, और इसके बीच में बहती हुई ऊर्जा, गति, शक्ति, इनका जहां से जन्म होता है, जिस मौलिक घटना पर जहां से जन्म होता है, वह घटना, उस घटना से मैंने योग सीखा है, जोग सीखा है। मतलब मैं पहले से जोगी हूं। दूसरी जगहों पर वो कहते हैं अवधू जन्म जन्म के हम जोगी, वो इसी घटना की तरफ संकेत करने की एक दूसरी व्यवस्था है। कबीर साहब कहते हैं, काशी में हम प्रगट भय हैं, राम आनंद चिताए, प्यास अनहद की साथ हम लाए, मिलन करन को आए। बस ये औपचारिक बात है, दिखने दिखाने वाली बात है कि काशी में हम प्रकट हुए। एक बहुत गहरे ज़ैन फकीर की अंतिम पत्रों में यह लिखा गया है कि उसने न कभी वह पैदा हुआ, न कभी मरा, वह बस इस प्लेनेट को इस समयावधि से इस समयावधि के बीच में उसने विजिट किया। इस समय से इस समय के बीच में उसने बस एक विजिट किया है, तो यह समयावधि बस उसके विजिट की रही है। उसी से मिलता-जुलता स्टेटमेंट ओशो की समाधि पर है। नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट बिटवीन दिस टू दिस। उसी रूपक को काशी में हम प्रकट भय हैं, राम आनंद चिताए। रामानंद उनके गुरु का नाम है, हम बस प्रकट हुए हैं, थे पहले से, दिखे यहां पर हैं। रामानंद चिताए, रामानंद औपचारिक रूप से जगाई है, बस चिमटा अपना बजाया है, भाई जागो, बस इतनी औपचारिक घोषणा हुई। अन्यथा प्यास अनहद की साथ हम लाए, मिलन करन को आए। जो अनहद की प्यास है, वह हम अपनी इनबिल्ट बनावट में ही, अपने होने में ही हमारे वह अनहद प्यास लेकर के आए थे, और मिलन करन को आए। औपचारिक रूप से एक खेल करने को, मिलन करन को आए, उस अनहद से अपने अपने हद का मिलान करने के लिए आए, यानी बस एक खेला करने के लिए आए। और यह बात केवल कबीर साहब की बात नहीं है। कबीर साहब जरा चेत गए हैं, हम लोग बस चेते नहीं। अन्यथा हम सब के अंदर अनहद की प्यास है। हम सब जो अपने को हद समझते हैं, हम सब जो अपने को लिमिटेड समझते हैं, हम सब जो अपनी, वो भी जान करके, जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, तब हम पाते हैं कि हम लिमिटेड हैं। हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी सोच समझ लिमिटेड है, हमारी क्षमता लिमिटेड है, हमारे भाव हैं वो सब सीमित हैं। उसमें ही वो अनहद की प्यास विद्यमान है, अनुस्यूत है। उसकी पोटेंशियलिटी वहीं पर है जहां पर हद का पूरा प्रसार चल रहा है। बस चिताने भर की बात है। चिताने भर की वह घटना घटते ही कोई चेत गया, तो फिर मिलन, वह औपचारिक रूप से मिलन जो कभी अलग नहीं हुआ, उसका, उससे जिससे वह कभी अलग नहीं हुआ, बस औपचारिक एक दिखावा लीला के रूप में मिलन। कबीर साहब आगे कहते हैं, प्यास अनहद की साथ हम लाए, मिलन करन को आए, सहजय सहजय मेला होइगा, जागी भक्ति उमंग उतंगा। सहजय सहजय मेला होइगा मतलब बिना कोई प्रयास किए, जो कि हम लोग प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे, श्रवण की। श्रवण यानी कि बड़ा यत्न करना पड़ेगा, बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, बहुत ध्यान साधना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, जप तप व्रत करना पड़ेगा, बहुत कठोर अनुशासन का जीना पड़ेगा। उसके पक्ष में कबीर साहब नहीं, सहजे सहजे मेला होइगा मतलब साधो सहज समाधि भली है, बिना किसी प्रयास के मिलन हो गया। बात सिर्फ समझ भर लेने की थी। उधर रामानंद ने चेताया, इधर बात समझ ली गई, बात पूरी हो गई। कुछ करने जैसा नहीं था। कुछ करने जैसा तब होता जबकि असल में दो चीजें होती। असल में कभी विलगाव हो गया होता तो निश्चित ही करने के लिए कुछ था। तब जब तक अगर कोई चीज अलग हो गई हो, अगर पेड़ से फल अलग हो गया हो, तो अगर आपको पेड़ पर फल तो जोड़ना है,
या पत्ते को पेड़ से जोड़ना है तो प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपने में फल अलग हो गया है पेड़ से या पत्ता अलग हो गया है पेड़ से, तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस चेत जाए, मतलब सपने से जाग जाए और पाएंगे कि कभी अलग हुआ ही नहीं था, वो सपना देखा गया था। तो इसी बात की तरफ कबीर साहब इशारा करते हुए कह रहे हैं कि सहजे सहजे मेला होइगा, जागी भक्ति उतंगा। मौज फिर उतंग होकर के, उतान होकर के, प्रकट होकर के, अच्छी तरह से अभिव्यक्त होकर के भक्ति की मौज फिर जग गई, सहजे सहजे, बिना किसी प्रयास के। तो कबीर साहब जीवन भर गीत ही गा रहे हैं, कबीर साहब जीवन भर अपना सरसा ही बजा रहे हैं, जीवन जीवन भर उन्होंने केवल गीत रचे हैं। उन्होंने कोई ऐसी बहुत तार्किक शिक्षा नहीं दी है, कोई ऐसी रेसा रेसा खोल करके उसमें एक एक पल, एक एक पद, एक एक पग चलने की कोई ऐसी विधा नहीं बताई है। उन्होंने बस नाचते गाते हुए बड़े मौज में आसानी से ही सत्य को उपलब्ध हो जाने की बात पर प्रकाश डाला है और उसी पर बल दिया है। सहजे सहजे मेला होइगा, मतलब सिर्फ सत्संग में, सिर्फ ऐसी विधा के संग में जो वहां पर पहले से बह रही हो, वहां उपस्थित हो जाने में वह चीज प्रवेश कर जाती है। यानी जैसे बुझा हुआ दिया, एक दिया जो जला ना हो, दूसरे दिए जिसके पास में ज्योति जल रही हो, उसके बस निकट आने में वह जल जाती है, क्योंकि जलने की सारी संभावना पहले से उसके अंदर विद्यमान है। जो दिया अभी जला नहीं है, बस उसके निकट में आने पर वह चीज जल जाती है बिना किसी प्रयास के। सारी संभावना भीतर विद्यमान है, ज्वलनशीलता विद्यमान है। ज्वलनशीलता जो अनभिव्यक्त है, जो अभी व्यक्त नहीं है, ज्वलनशीलता जो अभी चेती नहीं है, वह चेते हुए के सापेक्ष आकर के उसके निकट आकर के जल जाती है। यही कुल कुल सत्संग का लब्बो लुआब है। रामानंद चेताए, बात पूरी हो गई, सहजे सहजे हो गया। अगर बात ठीक से समझ में आई कि यह विचार और विचारक, यह दोनों एक ही घटना है, सहज सहज से बात समझ में आई कि जरा सवाल अपने अंदर भीतर उठा लो। जैसे कि कबीर साहब ने सवाल जवाब में इस बात को रखा है कि गोरख ने पूछा है, कबीर ने जवाब दिया है, ऐसे ही अपने अंदर सवाल उठा लो कि क्या कोई वास्तव में ऐसा जीना है जो मेरी भूमिका से मुक्त है। सहजे सहजे प्रकट होने लगी बात। यह पूरा जीवन का जो क्रियाकलाप है वह मेरी भूमिका से युक्त कहना, यह बात नासमझी की है, नादानी की है। प्रकट होने लगी बात। थोड़ी सी जस नमनीयता चाहिए, थोड़ा सा बस विवेक चाहिए, बात पूरी होगी। कबीर साहब कहते हैं कि जागी भक्ति उतंगा, ऐसी भक्ति, ऐसी मौज जो कि बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होकर के नाच गा रही है, वह जागी। कहें कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीत के संगा। कहें कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीत के संगा, गीत के संग। यह जीवन कुछ ऐसा नहीं है जो तर्क की सरणी में आकर के समा जाए। वह गीत की तरह है जिसमें केवल 2 और 2 4 ही नहीं होते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के जो बुद्धि के अनुशासन है वो लिमिटेड है, जो बुद्धि के पार है वह अनलिमिटेड भी है, और वह लिमिटेड को भी अपने अंदर शामिल किए हुए है। यानी उसकी मर्यादा, उसका अनुशासन इतना विराट है कि वह लिमिटेड की भी अनुशासन और मर्यादा को अपने में आत्मसात कर लेता है। वह मर्यादाहीन नहीं हो जाता, वह अनुशासनहीन नहीं हो जाता। यानी वह जो जीवन के लिए सम्यक राजकता है उसको भंग नहीं करता, वह अराजक नहीं हो जाता। वह लिमिटेड की जो राजकता है उसको आत्मसात कर लेता है। बस जरा अवसर देने की बात है। कबीर साहब कहते हैं गोरख चलो गीत के संगा। वह जो अननोएबल है वह गीत, जिसे जाना नहीं जा सकता है, वह गीत, वह गीतों में प्रकट होता है। नोएबल वह गद्यों में प्रकट होता है, वह तर्कों में प्रकट होता है, वह काज और इफेक्ट में प्रकट होता है, वह बुद्धि में प्रकट होता है। जो अननोएबल है उसको बुद्धि से प्रकट होने का कोई उपाय नहीं, तो थोड़ा सा भाव में उसके लक्षण आते हैं, यही थोड़े से गीतों में उसके लक्षण आते हैं, थोड़ी रसात्मकता में
थोड़ी भक्ति में उसका लक्षण आता है, पर वह भक्ति जो अपरा है, वह नहीं जो पराभक्ति है, जिसमें पूरा जानकारी है, जिसमें पूरा ज्ञात विद्यमान है, वह भक्ति नहीं, अपरा भक्ति। कबीर साहब ने अपरा भक्ति की तरफ ही बार-बार प्रकाश डाला है। तो कबीर साहब का पूरा जो लब्बो लुआब है इस प्रस्तुत पद में, कबीर कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, ये जो प्रश्न प्रस्तुत किया है, उसमें कबीर साहब ने गोरख को बड़े प्रेम से समझाया है कि मेरा होना, मेरा जीना वहां से है जहां पर न देश है न काल, और वह घटना अभी सुनने कहने में भी यहीं पर विद्यमान है। हम अगर प्रश्न को मांझे, प्रश्न को अपने भीतर अवसर दें, उत्तर की कामना न करें, क्योंकि उत्तर की कामना वो संभव प्रश्न के आधार पर पैदा होती है। असंभव प्रश्न को बोते हैं जिसमें उत्तर की कामना नहीं है। यह मत कहें कि ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं होता जिसका उत्तर ना हो, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं होता जिसकी रात ना हो। तो फिर आप कॉज एंड इफेक्ट में ही मूव कर रहे हैं। पर अगर आप थोड़ी-सी गीतात्मकता, जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि बुद्धि के आधार पर ही ना हो, कुछ अज्ञेय के भी आधार हो, उसमें थोड़ी-सी भी हम निष्ठा रखते हैं, थोड़ा-सा अपने अंदर एक्सप्लोरेशन को अवसर देते हैं, तो निश्चित ही यह बात सत्यापित हो सकती है, जो कबीर साहब कह रहे हैं। यानी निश्चित ही ऐसा जीना सत्यापित हो सकता है, जो हमारी आपकी भूमिका से मुक्त हो, जो कॉज एंड इफेक्ट से मुक्त हो, जो देश काल से मुक्त हो, जो समय के आरंभ, अंत और मध्य से मुक्त हो, स्थान में यहां और वहां से मुक्त हो। निश्चित ही यह संभव। और कबीर साहब कह रहे हैं कि वहीं से हम वीतरागी हैं। वीतरागी वीतराग को उपलब्ध हो सकता है। जो पहले से है वही उस चीज को पा सकता है जो बाद में मिलती है। अगर पहले नहीं है तो अंत में भी नहीं है। पहले अधूरापन है तो जहां भी गति होकर के जाएगी वहां पर अधूरापन ही। साथ